अब दुआ जोड़ दे टूटे धागे, करता हूँ मैं ये दुआ, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है तू ही सुबह मेरे खुदा। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है तू ही सुबह मेरे खुदा। Welcome, dear friends, for the program Word of Life. प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन का वचन। It is a joy to bring God's Word into your lives. और मुझे ये खुशी होती है कि परमेश्वर के जो वचन है आपके जीवन में लाने के You लिए। know, we study mathematics, we study science, we study computer, we study many things. और हम जीवन में बहुत सारे विषय को सीखते हैं जैसे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, साइंस। And now we have AI, artificial intelligence, and many young people are very much interested. अभी नया विषय है जैसे AI जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और कई जवान लोग इस विषयों का अध्ययन करते हैं। So the world is advancing into research and doing lot of PhDs and Nobel prizes in discoveries, etc. और जो हमारा जो संसार है वो काफ़ी प्रगति करता है और अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है और बहुत सारी चीज़ों में वो बढ़ रहा है। And man has gone to moon and is exploring to many things like that. और मनुष्य जो है चांद तक पहुंचा है और कई नई नई बातों की खोज कर रहा है It's very good. और ये अच्छी बात है। But in all the studyings of so many things, और ये जिन बातों को जो हम अध्ययन करते हैं उसमें से भी my humble presentation before you is, why not we study the Word of God? और आपके सामने मेरी ये नम्र प्रस्तुति है, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को भी सीखें। I thank you for taking time to study God's Word with और me. मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। And we are going to have the 17th episode where we are going to study something about the Christ. और हम 17वें पाठ में जा रहे हैं जहाँ पर हम मसीह के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। So now I thought of presenting 5 purposes of Christ coming in the flesh. और मैं आपके सामने 5 ऐसी बातों को रखने जा रहा हूँ जो मसीह का मांस और लहू में आने का उद्देश्य क्या है, इसको हम सीखेंगे। So purposes of Christ coming in the flesh. मसीह का मांस और लहू में आने का उद्देश्य। No doubt Christ came in a body like us. और मसीह हम जैसे शरीर का रूप धारण करके आया। And but God's word also says he came in a flesh and blood
and bones like us. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मसीह जो है वो मांस, लहू और हड्डियों में आया जैसे कि हम हैं। And we can say, can God become man? हम ये कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर मनुष्य का अवतार ले सकता है? And suppose I wanted to talk to the small ants, little ants that are there. कल्पना करें ये जो छोटी छोटी चींटियां हैं, अगर मुझे उनसे बात करनी है, So if I say, dear ants, I wanted to say something, यदि मैं ऐसे ही कहूँ उनको कि हे प्यारे चींटियों, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, they may not understand. तो वो समझ नहीं पाएंगे। But if I become an ant like them, I can communicate to them. यदि मैं उनके समान चींटी बन जाऊं, तो फिर मैं आसानी से उनके साथ बात कर सकता हूँ। And so in the same way, God wanted to communicate to us. और इसी रीति से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता था। So therefore, God became part of us in a human body and human flesh and human blood and human bones. और इसी रीति से परमेश्वर जो है वो हमारे समान बन गया, जैसे कि हम है मांस के, लहू के और हड्डी से बने हुए। But it may look a very simple, ordinary matter. लेकिन ये बहुत ही सरल ऐसा हमें विषय लगता होगा। But the word of God says this is not only a mystery, but it is a great mystery. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये केवल रहस्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य की बात है। And so let me present before you, the esteemed audience, 5 of those purposes. और उसके आने के इन उद्देश्य के बारे में 5 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। First of all, Christ came in the flesh in order to overcome Satan. सर्वप्रथम मसीह मांस और लहू में आया, इसका पीछे का उद्देश्य था कि जो शैतान है उसको नाश करे या उसके ऊपर जय पाए। This is very significant or amazing fact. और यहाँ ये जो बात है ये बहुत ही अद्भुत विशेषताएं है। There is a book called the Book of Hebrews. और हिब्रानी की पुस्तक में, And so in the book of Hebrews, it's quite a bit about about Christ coming in the flesh. और इब्रानी की पुस्तक में हम मसीह के मांस और लहू में आने के विषय में कई बार पढ़ते हैं। And the author is writing to the godly people who were very well known of the scriptures. और जो इब्रानी की पुस्तक का जो लेखक है वो ऐसे लोगों को पत्री लिख रहा था जो शास्त्र के बारे में बहुत ही ज्ञान रखते थे। And so therefore he is comparing the scripture that is from the Old Testament and tries to present something about Christ. और इसीलिए जो लेखक है पुराने नियम से वचनों को लेकर उसको मिला करके लोगों के सामने ये प्रस्तुत करता है। So the book of Hebrews and chapter 2 and verse 14. इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 14वें वचन में, In fact, almost all the 5 purposes I am presenting is mostly from the book of Hebrews. और जो 5 बातें मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करता हूँ वो सारी के सारे इब्रानियों की पुस्तक से ही है। So he is writing to somebody who know the word of God. और वो ऐसे लोगों को लिख रहा है जो शास्त्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। And so therefore, why did Jesus put on the flesh upon himself? तो वो लिखता है कि क्यों मसीह ने मांस और लहू को धारण किया। And the purpose is so that in his flesh and blood he can overcome Satan, the enemy. और उसका उद्देश्य ये था कि मांस और लहू धारण करने के पीछे कि वो शैतान के ऊपर विजय को पाए। Secondly, there is one other reason why that Jesus came in, put on the flesh and the blood. और दूसरा कारण क्यों मसीह मांस और लहू में आए, To free from slavery.
हमें दासत्व से आजाद करने के लिए। You know, it's not a very comfortable thing to be slaves. और दासत्व में रहना ये कोई एक अच्छी बात There नहीं is a difference between a servant and a slave. और एक जो नौकर है और जो दास है या गुलाम है उसमें एक फर्क है। And a servant can work and then say, sir, give me my salary. एक नौकर जो होता है वो काम करता है और पूछ सकता है कि मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। But whereas a slave, he cannot get what he called salary. लेकिन जो गुलाम होता है उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। And those days there were even a thing called slave market. और उन दिनों में गुलाम का जो एक बाजार भी लगता था। Imagine, a rich man is going and trying to buy one slave. और कल्पना करो एक धनी व्यक्ति बाजार में जाता है ताकि वो किसी गुलाम को खरीद कर लाए। How much is this man? How much is this man? How much is that man? तो पूछता होगा कि इस गुलाम की कीमत कितनी, उसकी कितनी, उसकी कितनी। And the man who is selling, he says, sir, this man has got good health and also more price. So जो बेचने वाला कहता होगा कि देखो श्रीमान, इसकी जो ताकत बहुत अच्छी है और मजबूत है ये, तो इसकी कीमत ज्यादा है। God's word says, anybody who sins, they are slaves of sins. परमेश्वर का वचन कहता है हर कोई जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। And Jesus became the greatest of the slave and set us free from slavery. और परमेश्वर जो है वो उन्होंने दासत्व को या गुलामीपन को धारण किया और हमें उस गुलामीपन से बाहर निकाला। So that is also from the book of Hebrews and chapter 2 and verse 15. और उसी को हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 15वें वचन में पढ़ते हैं। So it says that all those who were held in slavery by the fear of death. और वे जो मृत्यु के भय के कारण दासत्व में थे। Let me say 3 things about death. मृत्यु के विषय में मैं 3 बातें बताना When चाहता the हूँ। first person in this world who died, और सर्वप्रथम जो व्यक्ति संसार में जो मरा, Adam and Eve were the first parents. और आदम और हवा पहले माता पिता थे। His son Abel died. उनका जो पुत्र था एबेल वो मरा। And when he died, maybe his mother did not know what is death. और जब वो मरा तो शायद उनकी माँ को पता नहीं होगा मृत्यु का मतलब क्या है। So she might have come to the dead body and said, Abel, get up, guy. तो हो सकता है वो अपने उस बेटे के देह के पास आकर बोली होगी कि हे बेटे उठ। And telling to her husband Adam, see, this fellow is not getting up, he's sleeping so long. और हो सकता है उन्होंने अपने पति आदम से कहा कि देखो ये बेटा कब से पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा है। And Adam comes and says, oh my God, what happened? Some blood, some liquid red color things have come. What happened? This fellow. और आदम ने आके देखा होगा और सोचा होगा कि ये क्या हो गया, इसके शरीर से कुछ लाल तरल पदार्थ निकल रहा है, ये क्या हो रहा है। Maybe she brought some food and she's waiting for him to get up. हो सकता है उसके माँ ने कुछ भोजन लाकर उसके उठने का इंतजार किया होगा। Long time he did not get up. और कई लंबे समय तक शायद वो उठा नहीं होगा। That's death. और वो मृत्यु है। And secondly, दूसरी बात, the word of God says the authority of death is Satan. और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो मृत्यु का जो अधिकारी है वो शैतान है। So the same verse in Hebrews chapter 2 verse 14 and 15 says he is the authority, he is a death officer, we can say. और उसी इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 14-15 वचन में देखते कि जो शैतान है वो उस मृत्यु को अधिकारी है। So Mr. Satan and his what you called BA, BSc, MA, PhD, we write. So he is DO, death officer. तो ऐसा वो लिखता होगा कि शैतान और उसके सामने उसकी पदवी लिखी होगी कि ये जो है मृत्यु का ऑफिसर है। The Bible recognizes that he was the officer of death. बाइबल इस बात को प्रमाण देती है कि शैतान जो है वो मृत्यु का अधिकारी है। But I have a good news. लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खुश खबर है। Christ came in our flesh. कि मसीह जो है आपके जैसे मेरे जैसे मांस और लहू में आया। And through his death
he took the keys of death from the death officer. और उसकी मृत्यु के द्वारा या मसीह ने वो शैतान के हाथ से वो जो मृत्यु की कुंजी थी वो ले ली. So if you want to know where it is written, in the book of Revelation chapter 1 and verse 18. और इस बात को हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18वें वचन में. So it says that Jesus has got the keys of death. और वहां पर लिखा है कि मसीह यानी यीशु के पास वो मृत्यु की चाबी या कुंजी है. And so therefore that is the purpose, wonderful purpose of why Jesus has to come all the way from heaven and put on, just like I'm putting on the coat here, so he put on the flesh upon himself. और यही एक ऐसी सुंदर वजह है, ये कारण है जिसके लिए मसीह मांस और लहू में आया. जैसे कि मैंने कोट पहना है वैसे ही उसने मांस और लहू को धारण किया. Friends, thank you for your attention. मित्रों, आपके जो ध्यान है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. Thank you for joining with us and having this what you call part of this interesting, important study. हम हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और इस अध्ययन में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Please write it down. आप इसे लिखिए. Try to take a screenshot. स्क्रीनशॉट लेने का प्रयत्न कीजिए And share it with others. दूसरों के साथ उसे बांटिए. Discuss about it. इसके विषय चर्चा करें Get back to us also. और हमसे फिर से जुड़िए. And so that we can study together. ताकि हम मिलकर अध्ययन कर सकें. Third purpose. और तीसरा उस उद्देश्य या कारण, He came in flesh and blood like us in order to be a merciful high priest. वो इसलिए मांस और लहू में आया ताकि वो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने. So he became a merciful high priest. तब अब वो दयालु महायाजक बन गए. And so that's also from the book of Hebrews and chapter 2 and verse 17. और इसे भी हम इब्रानियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 17वें वचन में पढ़ते हैं. And so you know, one of the purposes or one of the functions of the high priest is there is a difference between a priest and a prophet. और जो प्रीस्ट होते हैं और पुरोहित होते हैं या और जो महायाजक होते हैं, इसमें दोनों में फर्क है. The prophet takes the word from God and gives to people. क्षमा कीजिए, जो मैंने शब्द यूज किया है वो है पुरोहित और जो नबी या भविष्यवक्ता होते हैं. लेकिन जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर से वचन को लेते हैं और लोगों के पास बांटते हैं. Whereas the priest does slightly opposite. You know, he takes whatever the people has to say and he gives it back to God. लेकिन जो पुरोहित या फिर जो पुजारी होते हैं वो अलग होते हैं. वो क्या करते हैं, लोगों की जो याचना है उससे लेते हैं और वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं. The word of God says that Jesus Christ is the great high priest. और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो है वो महायाजक है. So he is a mediator between God and human beings. और वो परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता है. He is also an advocate between the judge and you know, people like us. वो एक वकील के समान है परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में. You know, when advocate, you know, tries to he wants to defend his case or his people's case, he studies and he quotes lot of laws or codes and section, all those things. और जब एक वकील जो होता है यदि किसी की केस वो लड़ रहा है तो उसको जीतने के लिए वो बहुत सारे जो नियम है, कानून है, उन सारे जो पद है उसको सामने लाकर रखता है. My spiritual father had one case. मेरे जो आत्मिक पिता थे उनके ऊपर एक केस थी. So I had the privilege of going to the court on behalf of him. और उनके बदले में कोर्ट में जाने के लिए मुझे मौका मिला. So he used to give me the date when his case is going to come up.
और जब वो मुझे डेट देते थे कि उनके जो तारीख है वो कब आ रही है, So from the office, I will go to the court, तो फिर मैं ऑफिस से कोर्ट में जाता था and my spiritual father's name will be announced or pronounced or called. और मेरे जो आत्मिक पिता का नाम वहां पर पुकारा जाता So था। I will go and stand in front of the judge, with a respectable posture. और फिर उस न्यायाधीश के सामने न्यायालय में बड़ी नम्रता से आदर के साथ खड़ा रहता था। And so a day came that the case was squashed. और एक वो दिन आ गया जिस दिन वो केस को बंद कर दिया We गया। were praying also for हम that. उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। And so I saw how the judge sits there and how the pleader or the advocate talks. और इसलिए मैंने वहां पर देखा कि जो न्यायाधीश है वो कैसे बैठता है और वकील कैसे कार्य करता है। One of the things that is very, very important for us is to have an advocate or a high priest who is merciful. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा वकील होना चाहिए वो दयालु होना चाहिए। And so Jesus Christ, when he takes our case to God the Father, he's a merciful person. और जब यीशु मसीह आपकी और मेरी जो केस है, मुकदमा है, जब पिता के पास लेकर जाता है तो बड़े दयालु तरीके से वो उसे पेश करता है। In the court we say, Your Honor, but Jesus may say, Heavenly Father. और जो न्यायालय में जो वकील है वो कहता है कि सम्मानित न्यायाधीश, लेकिन यीशु मसीह पिता के पास कहता होगा कि दयालु पिता, Please have mercy upon this person. इस व्यक्ति के ऊपर दया कीजिए। Yes, he failed, he miserably failed, I know that, but let be merciful to this person. मैं जानता हूँ कि ये जो लड़का है या इस व्यक्ति ने गलती की, ये नाकामयाब हुआ है, लेकिन फिर भी इस पे आप दया करें। See, let me make a statement, very important statement. और एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बोलने जा रहा हूँ। Listen carefully, there is a trick here, there is a twist in the story here. और ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ही ट्रिक है। Before 2000 years ago, 2000 साल पहले if any of us go through, sin or suffering or whatever, जब कोई पाप करता है या किसी पीड़ा से जाता है, will God understand? क्या परमेश्वर उसको समझ पाता है? Yes, he will understand. हाँ, उसको समझता है। But one problem. लेकिन एक समस्या है। God understands our problem. परमेश्वर हमारी समस्या को समझता है। But there is one limitation. लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। Oh, what is that thing that is kind of lacking? और वैसी क्या बात है जो कम है? God understands, but he has not experienced. परमेश्वर समझता है लेकिन उसने उसका अनुभव नहीं किया है। 2000 years ago, God understands humanity, but God has not experienced. 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्यत्व को समझता था, लेकिन उसका अनुभव नहीं लिया। But from 2000 years onwards, God not only understands, but also experienced, because he came in a flesh and blood like ours. लेकिन 2000 साल पहले से परमेश्वर केवल समझता ही नहीं, लेकिन मनुष्यत्व को अनुभव किया, इसलिए इस कारण से कि वो मांस और लहू में हमारे बीच में आया। I am going to use a big word now. और एक बड़े शब्द को मैं कहने जा रहा हूँ। So Jesus came so that he can make an atonement. यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो प्रायश्चित कर सके। So, there must be, we are sinners, and so there must be some sacrifice so that the sins can be removed from us. क्योंकि हम पापी है और पापों को हमारे जीवन से निकालने के लिए कुछ बलि की जरूरत होगी। And so Jesus came and made an atonement. इसलिए यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे खातिर प्रायश्चित किया। So the word atonement in simple terms, I make it like that. At one meant, that means become one with God. और अटोनमेंट या प्रायश्चित इस शब्द को मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसका मतलब परमेश्वर के साथ उस समय एक हो जाना। We are enemies to God.
हम परमेश्वर के शत्रु थे। Christ sacrificed so that we can be connected to God. मसीह ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके। And finally, Jesus came in a flesh like us so that he can help us in our temptation. और आखिर में मसीह यीशु मांस और लहू में इसलिए आए ताकि हमारी परीक्षा के वक्त वो हमारी सहायता कर सके। He took our flesh and blood so that he can also experience temptation. और उन्होंने मांस और लहू को धारण किया इसलिए ताकि वो भी जो परीक्षाएं है उसका अनुभव कर सके। The book of Hebrews chapter 2 and verse 18 says that he was tempted in all points like us. और इब्रानियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की भी सारी बिंदुओं में सारी बातों में परीक्षा हुई। God cannot be tempted. परमेश्वर को कोई परीक्षा नहीं ले सकता। I repeat, God cannot be tempted. परमेश्वर को कोई भी परीक्षा नहीं ले सकता Because God is spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। God is not a flesh and blood. क्योंकि परमेश्वर मांस और लहू नहीं है। So I say that I am tempted. मैं कह सकता हूँ कि मेरी परीक्षा हो रही है। Jesus says, I am also tempted. यीशु मसीह कहता है मेरी भी परीक्षा हुई है। One difference. एक ही फर्क है। Jesus was tempted in all points, yet without sin. वहां पर एक ही फर्क यह है कि यीशु को हर बिंदुओं में परीक्षा हुई, हर बात में परीक्षा हुई, लेकिन फिर भी वो निर्दोष था, बगैर पाप के था। So God not only understands, but God also experienced us. अब परमेश्वर ना केवल समझता है परंतु वो अनुभव भी करता है। Jesus was tempted like us. यीशु मसीह हमारे तरह उसकी परीक्षा हुई थी And he overcame temptation. और उसने उस परीक्षाओं के ऊपर जय पाई। Today is saying to us, वो आज हमसे कहता है be like me. मेरे जैसे बनो, Follow me. मेरा अनुकरण I करो। also got a flesh like yours. मेरे पास भी आपके जैसा मांस है। But see, I took the help of God, the Holy Spirit, and I have overcome. देखो मैंने पवित्र आत्मा की मदद ली और पापों के ऊपर जय पाई। Friends, that is good news. ये एक खुशखबरी है मित्रों। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। God, our heavenly Father, पिता हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you for sending Jesus Christ in our flesh and blood, और यीशु मसीह को मांस और लहू में भेजने के लिए धन्यवाद, so that he can identify with the failing, sinful humanity. ताकि हम जो कमजोर और जो ऐसी मानवता है उसके साथ आप अपने आप को परख सके। Bless the esteemed viewers. और हमारे पहचान कर सके और जो श्रोत है उनको श्रोताओं को आशीष करें। Meet their needs supernaturally. उनकी जो जरूरत है अद्भुत रीति से उसे पूरा करें। Because we pray in the name of our Lord Jesus Christ. क्योंकि मसीह यीशु में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. आपको शांति मिले।